आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। भीषण मुसीबतों का बोझ झेलते हुए यह परिवार एक स्थायी छत के बिना जी रहा था। बीते 14 दिनों में पिता के आकस्मिक निधन ने इस घर को पूरी तरह उजाड़ दिया। मां रिंकू और उनके 4 नन्हे बच्चे अब अकेले हैं। गांव के कूड़ा घर के पास बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी ही उनका आशियाना है, लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जगी। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत जी के शिष्यों ने इस परिवार की मदद के लिए कदम बढ़ाया। राशन, कपड़े, गैस सिलेंडर, बर्तन, चारपाई, गद्दे, बच्चों की स्कूल ड्रेस और बैग, हर जरूरी चीज उनके लिए दुआ बनकर आई। संत रामपाल जी महाराज का कहना है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब का हक है। दोस्तों, संत रामपाल जी के शिष्यों का कहना है कि यह मदद केवल आज तक सीमित नहीं है। जब तक यह परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, यह सहायता जारी रहेगी। गांव के सरपंच और अन्य लोग भी इस नेक काम में साथ दे रहे हैं। शिष्यों में बताया कि संत रामपाल जी के आदेश पर परिवार के लिए पक्का मकान बनवाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आइए इस परिवार की दर्द भरी कहानी और उस मानवता पर नजर डालें जिसने उनका दुख बांटा, क्योंकि सच्ची मदद वही है जो किसी का हाथ थामे और उसे जीने की नई उम्मीद दे। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बेड़वा, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा के अंदर। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की मदद हो रही है जिनका कोई भी सहारा नहीं। आज हम आपको उस परिवार की स्थिति, उस परिवार की दर्दनाक जिंदगी जो जी रहे हैं, उस स्थिति से आपको परिचित कराएंगे जो वो दर्द भरी जिंदगी जी रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं गांव बेड़वा, तहसील महम, जिला रोहतक के अंदर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक शिष्यों द्वारा गाड़ी लाई गई है जिससे उस परिवार की मदद हो रही है। आप देख सकते हो, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। झोपड़ी से मकान तक अब सुखी होगा इंसान, पृथ्वी बनेगी स्वर्ग समान। ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है। उद्देश्य उनका ये है, कोई भी परिवार भूखा न रहे, भूख के कारण तड़पे नहीं, शिक्षाएं प्राप्त कर सकें। आइए आपको उस परिवार की दर्द भरी जिंदगी से परिचित कराते हैं। दर्शकों, अब आपको हम उस परिवार की तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए, ये परिवार हैं जिसकी सहायता संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा यहाँ पर हो रही है। आपको परिवार के सदस्य डिस्प्ले में दिख रहे होंगे। अब हाँ, आपको उस परिवार की जो रहने की व्यवस्था है वो दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये परिवार अपना गुजारा कर रहे हैं। दर्शकों, आप सामने देख सकते हो, बेड़वा, तहसील महम, जिला रोहतक, ठोस कचरा प्रबंधन, यहाँ पर वो परिवार रहता है। यानी कि बेड़वा गांव के जो लोग हैं, जो गांव का कचरा है यहाँ पर इकट्ठा होता है और यहाँ पर एक छत टाइप का बना रखा है। यहाँ पर अपना परिवार गुजर बसरा करता है। यहाँ पर उनका खुद का कोई भी घर नहीं है। आपको हम दिखाएंगे वो परिवार कैसे रहता है। इस घर में परिवार गुजारा करता है। यहाँ पर देखिए, कुछ सामान है, परिवार के कुछ बर्तन हैं। यहाँ पर लग रहा है नहाने की सुविधाएं हैं। कर दे मदद
सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार की जो मदद हो रही है, उस तमाम सुविधाएं, तमाम परिवार की जीवन जीने की जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो सारी रखी हुई हैं, जिसमें रसोई का सामान, खाने पीने का सारा सामान, बच्चों के लिए कपड़े, चारपाइयाँ, गैस सिलेंडर, गद्दे, रसोई में जो बर्तन यूज होते हैं वो सारे इन महान संत, महान गुरु की कृपा की देन है, संत रामपाल जी महाराज जी की। इनका उद्देश्य यही है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। वाकई में संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि किसी की भूख, किसी परिवार की चीख केवल उस परमपिता भगवान को सुनाई देती है। और आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार पर वो उपकार कर रहे हैं जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनको जो जीवन जीने की जो इच्छा थी वो केवल सपना थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको जीवन जीने की इच्छाएं प्रकट की। दर्शकों, परिवार है, परिवार से दो बात कर लेते हैं, इनकी दास्तान सुनते हैं, कैसी जिंदगी जी रहे। नमस्कार माता जी। क्या नाम है माता जी आपका? रिंकू। रिंकू माता जी, कैसे गुजारा कर पा रहे हो आप? ऐसे कोई दे देती है उसे गुजारा करो। मेरा आदमी था तो थोड़ा तो सहायता था, मेरा आदमी तो 15 मेरा आदमी तो गुजर गई, छोटा छोटा बालक। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, देखा आपने, माता जी के जो दुख के शब्द हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं। इतना दुख है इनकी ज़िंदगी में। इनके छोटे छोटे बच्चे, इनके पति 14-15 दिन पहले ये दुनिया छोड़कर, अपने परिवार का सारा छोड़कर चले गए। ऐसे में भगवान ही इनकी सहायता कर सकता है। परिवार सारे अपने आंसू बहा रहे हैं, कितना दुख भरा जीवन है इनका। कमाने वाले मुखिया थे, वही इस परिवार को छोड़कर चले गए। दर्शकों, जब ऐसी स्थिति आए और ऐसी स्थिति में अगर कोई सहारा बने तो भगवान के अलावा वो और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस परिवार के जो दुख हैं भगवान ही मिटा सकता है। सरपंच जी से और जानेंगे क्या क्या सुविधाएं इनको ज़रूरी है अभी इस समय के लिए। क्या वो सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को प्रोवाइड करवा रहे हैं? नमस्कार जी। इनको आज के दिन तो सर के ऊपर छत नहीं है रहने के लिए, तो यही सुविधा की ज़रूरत है इनको। घर की रामपाल महाराज जी की हम प्रार्थना करते हैं कि इनको घर की सुविधा करवाई जाए। और सरकार द्वारा कोई चीज़ करवाते हैं तो उसके लिए कम से कम लगभग 5-6 साल की प्रक्रिया हो जाती है। कागजी कार्रवाई भी करनी पड़ती है काफ़ी। हाँ, और उसमें 100% होता नहीं कि ये हो जाएगा। तो महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूँ घर की सुविधा करवाई जाए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद होगा। दर्शकों, परिवार के लिए रहने के लिए जगह भी नहीं है। सर, ये खाना पीना कैसे कर पा रहे हैं? 14 दिनों से इनके जो मुखिया थे, कमाने वाले थे, वो चले गए, अब कैसे कुछ? 14 जो इस तरह की परिस्थिति होती है तो गांव वाले भी मदद कर देते हैं। वो तो गांव वाले ने भी करी है थोड़ी मदद भी। संत रामपाल जी महाराज द्वारा क्या क्या सुविधाएं इस परिवार को मिली हैं वो दिखाएंगे आपको। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान।
वास्तव में दर्शकों बिल्कुल सत्य, क्योंकि जब लाचार मजबूर परिवार की सहायता कोई करता है तो वो वरदान से कम नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस परिवार की क्या क्या मदद हो सकती है। नमस्कार सर। नमस्कार जी सत साहिब। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, इस परिवार की आपको जानकारी कैसे मिली? ये जानकारी जी, जैसे इनके जो पति थे बहन के, वो भी 14 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी। तो हमारा यहाँ पे आना हुआ, तो यहाँ पे सरपंच साहब बैठे थे गांव के। उन्होंने हमारे आगे इस बात का बताया कि भाई इस परिवार की ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो जो कमाने वाला था वो गुजर गया, आप इसकी मदद करवाया जाए गुरु जी के कह के। तो जब हमने यहाँ पे सर्वे किया और इनकी गुरु जी की तरफ से मदद करवाई गई जी। क्या क्या मदद हो सकती है सर इस परिवार की? बिल्कुल जी, देखो आपने देखा भी होगा, आपने आप तो उसमें देखा होगा भाई, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों परिवारों को मदद दी है, राशन की मदद दी है। तो वैसे ही वही सुविधा इस परिवार को के लिए की गई है। राशन की सुविधा की है, कपड़ों की व्यवस्था की है, उसमें आप देख भी सकते हो जी। जो मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद करी है वो आप देख भी सकते हो। आप एक बार हमें विस्तार से बताइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इस मजबूर परिवार की क्या क्या सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इसमें देखो रोटी की परमात्मा ने व्यवस्था की है, कपड़े की व्यवस्था की, और इसमें शिक्षा की व्यवस्था भी की है। और रही ऐसे भी हैं परिवार जिनके गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने मकान भी बनवाए हैं। तो ऐसे 300-400 घर तो लगभग ये रेडी हो चुके हैं जी अब तक। अब आप हमें ये बताइए, परिवार के लिए क्या क्या सुविधाएं सामग्रियां आप लेकर आए हो? बिल्कुल जी, आप इसमें देख सकते हो जी, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए राशन सामग्री में देखो आप 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है बासमती, 4 किलो चीनी है, टाटा का नमक है जी, चाय पत्ती है, 2 किलो अमूल दूध है ये सूखा जी, और इसमें 2 लीटर सरसों तेल है, 4 प्रकार की दालें हैं, काले चने, और ये मूंग दाल, हरी दाल, पीली दाल, चना दाल, और ये लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और धनिया। और इसमें आप देख सकते हो कि जी 1 किलो अचार है जी। नहाने के लिए नहाने का साबुन है 1 सेट, कपड़े धोने के लिए सर्फ, साथ में कपड़े धोने के लिए साबुन है, और साथ में आप देख सकते हो कि सब्जी व्यवस्था भी गुरुजी ने कर रखी है इस परिवार के लिए। 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज है जी। और इसके अलावा भी आप देख सकते हो, जैसे हम इस परिवार में आए थे तो परिवार के पास जो इनकी दैनिक स्थिति बिल्कुल नाजुक थी, क्योंकि कमाने वाला पिता था, वो थोड़ा बहुत काम करता था, उसकी डेथ हो गई। तो उसमें जैसे हम आए तो घर में हमने देखा भी हालत बहुत ख़राब है। तो गुरु जी की तरफ से जो इस परिवार को मदद दी है वो आप देख सकते हो। इसमें एक बहन है और इनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं तो उनके लिए कपड़ा इसमें देख सकते हो आप। ये बहन के लिए सूट है, ये बच्चों के लिए है, इनके 2 जोड़ी घर के कपड़े हैं इनके बच्चों के लिए, ये आप देख सकते हो। ये दूसरी गुड़िया है, ये जो गुड़िया है उसके कपड़े हैं घर के, ये आप देख सकते हो। इसमें साथ में स्कूल में जाने के लिए ये बैगों की सुविधा, 2 बच्चे स्कूल में जाते हैं बहन के, उनके लिए आप ये बैग देख सकते हो। उनकी ये स्कूल ड्रेस है, 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस है, सफ़ेद, और एक ही दूसरी ड्रेस है जी। इसके अलावा आप और सामान भी देख सकते हो जी। इसके अलावा आप देख सकते हो मेरे तो गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को देखो आप, स्कूल के 2 बच्चे स्कूल में जाते हैं बहन के, उनके लिए 1 जोड़ी ये स्कूल के जूते सफ़ेद, 2 जोड़ी ये स्कूल के बच्चे हो गए, ये हो गए 2 जोड़ी सफ़ेद जूते, और 2 जोड़ी ये काले जूते हो गए। और उनके घर की चप्पल हैं जी, ये देख सकते हो आप, बच्चों की भी और बहनों की भी, सभी की जी। और इसमें आप देख सकते हो पानी की 2 बोतल हैं, टिफ़िन है बच्चों के, खाना ले जाने के लिए टिफ़िन भी है। साथ में इनका जो घर का सामान है, जो गुरुदेव ने सामान दिया है उसको डालने के लिए गुरुदेव ने सामान डालने के लिए डब्बे की सुविधा भी की है। साथ में इस परिवार में आप देख सकते हो कि भाई परिवार के पास ऐसी मतलब कोई वो नहीं थी सुविधा कि भाई वो अपना खाना बना सके। चूल्हा था, वो कभी मतलब बारिश आ गई उसमें हो गया, लकड़ी गल जाती थी उसमें। तो इसके लिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को आप देख सकते हो कि भाई सिलेंडर की व्यवस्था की, गैस की व्यवस्था की, और साथ में आप देख सकते हो बर्तन, सभी प्रकार के बर्तन, तवा, टिफ़िन, कुकर, ये सारी सुविधा की गई, कटोरी, परात, गिलास, टिफ़िन, ये साथ में ये सिलेंडर भी आप देख सकते हो। और आटा गालने के लिए आटा गालने के लिए आप देख सकते हो ये एक टंकी भी है, साथ में एक दूसरी और बाल्टी है जी। और साथ इसके अलावा देखो आप मतलब मेरे गुरुदेव है ना संत रामपाल जी महाराज, क्या कहूँ उनके बारे में, आप देख सकते हो कि इस परिवार के लिए देखो आप देखो 3 चारपाई भी, 3 या 4 पाई हैं ये परिवार, ये गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है। और साथ में गद्दों की व्यवस्था भी की है जी गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने।
तो ऐसे संत को हमारा प्रणाम है कि भाई देखो गरीबों की कैसे मदद कर रहे हैं वो। वास्तव में दर्शकों, किसी ने हाथ थामा है तो भगवान के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी ने हाथ थामा है। मदद हुई है तो परिवार भी खुश जरूर होगा, क्योंकि उनकी जीवन जीने की सारी सुविधाएं जो इनके पति, बच्चों के पिता उनको दे पाते थे, वो सारी सुविधाएं इनको मिली है। यानी कि इस परिवार के पिता इस समय इस परिवार की मदद करने के लिए पहुंच चुके हैं। सर, आपने ये सारी सुविधाएं बताई, आगे भी इस परिवार को ज़रूरत पड़ेगी, आपने अभी दे दी, आगे कैसे मदद करते रहोगे आप? बिल्कुल जी, जैसे ऐसा नहीं है कि भाई ये सुविधा इनको अब की बार दी गई है, पहली बार दी गई, ये इनकी जिंदगी भर चलती रहेंगी। जब कई बहन है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं अभी इनके, दो लड़का है उनका, वो 5 या 6 साल का है, उसको अभी कमाने के लायक वो है नहीं इतना। तो जब तक वो सक्षम नहीं हो जाएगा तब तक ये गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ये इनकी मदद करते रहेंगे जी। यानी कि जब तक परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी तब तक ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। और इस परिवार की क्या क्या मदद हो सकती है सर, वो कुछ बताइए। देखो, राशन की व्यवस्था कर दी गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने, कपड़ों की व्यवस्था कर दी, शिक्षा की व्यवस्था कर दी, और बाकी जो इस परिवार को जैसे आगे सर्दी आएंगी उसके भी कपड़े दिलवाए जाएंगे, या जो परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो उसका इलाज के लिए गुरु जी के विशेष आदेश है, उनका इलाज आप करवा सकते हो पीजीआई में। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये आप देख सकते हो कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पिताजी गुजर गया, कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो अब संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव इनका एक पिताजी के रूप में, एक भगवान के रूप में इनके लिए आए हैं, जो इनकी मदद करेंगे जी। और ये आज के बाद ये बच्चे, मतलब ये नु मानो कि ये अब ये बच्चे हैं, ये उस भगवान के बच्चे हैं, उस भगवान को भी इनकी चिंता है, और चिंता थी भगवान ने तो इनकी मदद करी, आप देख भी सको। बिल्कुल सही बात है, एक पिता को ही चिंता होती है, लेकिन पिता ही नहीं रहे सिर पे बच्चों के तो कौन मदद करे। लेकिन ऐसे में संत रामपाल जी महाराज इन परिवार को भगवान बनकर आए हैं। सामने आप देख सकते हो तमाम वो सारी सुविधाएं हैं जो एक पिता अपने बच्चों को देना चाहता है। स्कूल बैग, सब बच्चों के लिए ड्रेसें, परिवार की माता के लिए ड्रेसें, खाने के लिए रसोई का सारा सामान जिसमें आटा, चावल, चीनी, नमक, चाय पत्ती, दूध, दालें, मसाले सारे, आलू, प्याज, अचार, गैस सिलेंडर, बच्चों के स्कूल के जूते, परिवार के लिए सबके लिए चप्पल, गैस चूल्हा, बच्चों के स्कूल जाने के लिए टिफिन बॉक्स, सिलेंडर, रसोई में जो बर्तन यूज होते हैं वो सारे बर्तन, कुकर, प्रेशर कुकर, रोटी रखने के लिए टिफिन, आटा रखने के लिए बाल्टी, ये सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद के माध्यम से, अपने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से ये सारी सुविधाएं प्रदान की है। आइए परिवार के सदस्यों से और जानेंगे क्या कुछ राहत मिली इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के इस नेक कार्य से। कुछ सहारा लगा आपको? हाँ जी, सहारा लगा दी। हमने भी देखा रसोई का सारा सामान जिसमें आटा, बच्चों के लिए स्कूल के ड्रेस, आप सबके लिए कपड़े, आप सबके लिए चप्पल, बच्चों के लिए जूते, गैस सिलेंडर, रसोई के सारे बर्तन, सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने दी हैं। कैसा लग रहा है? ठीक है, सारे सुविधा दे दी। आपके बच्चे जो कभी खाना खाते कभी नहीं खाते, अब उनको भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा? ना जी, अब भूखा ना रहेगा, सारे सुविधा दे दी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। 14 दिन पहले ही इस परिवार में इतनी दर्दनाक घटना घटी है। दुख तो बहुत है परिवार में, लेकिन सहारा भी भगवान का मिला है, भगवान स्वरूप संत का मिला है। आइए सरपंच जी से और जानेंगे कि ये जो तमाम बातें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताई, इन्होंने ये कहा है कि परिवार की स्थिति जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक इनकी मदद करते रहेंगे।
तो वो क्या कहना चाहेंगे ऐसे परोपकारी महाकल्याणकारी कार्य करने वाले संत के बारे में। सर शिष्यों ने बताया कि हर संभव प्रयास करेंगे, हर वो सुविधाएं प्रदान कराएंगे जो इनके पिता दिला रहे थे। क्या कहना चाहोगे आप? ये तो महाराज जी की सबसे बड़ी बात है। जब तक ये कमाने के योग्य नहीं होंगे, जब तक हम इनकी मदद करते रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है जी। महाराज जी के लिए मैं कुछ शब्द कम हैं, जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी करते हैं। और अरे आपके माध्यम से पता चला आज कि कम से कम लगभग 400-500 मकान बन चुके हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है जी। और हम भी आपके साथ जुड़ेंगे जी। परिवार के मकान बनाने का जो कार्य था, जो आपने बताया हमें कि परिवार को एक छत की ज़रूरत भी है, तो इसके लिए भी हमने शिष्यों से जाना और उन्होंने कहा कि परिवार का मकान भी बनाया जाएगा अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार, उनके आदेश आने के बाद। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? परिवार को एक छत मिलेगी, सुंदर सा घर मिलेगा और ये सारी सुविधाएं जो अब इनके पिताजी दिला रहे थे, अब नहीं है वो जी दुनिया में, वो सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं। इनके पास आज के दिन सामान तो आप महाराज जी के माध्यम से आ ही गया है, और छत की सुविधा हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती जी। महाराज जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और ऐसी मुहिम हमेशा के लिए चलती ही रहे, बंद ना हो, कभी भविष्य में बंद ही ना हो। दर्शकों, परिवार की स्थिति तो काफ़ी दर्दनाक थी, लेकिन हमें खुशी भी हुई है क्योंकि ऐसे परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है। सर हमारे साथ सरपंच जी थे, उन्होंने बताया कि परिवार को एक छत की और ज़रूरत है, मकान नहीं है इनके पास। आप भी देख सकते हो, जहाँ कूड़ा डालने की जगह है वहाँ पर ये परिवार अपना टाइम पास कर रहा है। पिताजी भी नहीं है, पिताजी भी दुनिया छोड़कर चले गए। इनको मकान बनाने की वो है, तो मकान इनको मिल सकता है। बिल्कुल जी। इसके लिए जैसे आपने देखा भी होगा कि भाई परिवार के पास मकान नहीं है, वो किसी मतलब सरकारी या पंचायती जो जगह है, ये सरपंच जी ने इनको दे रखी है थोड़ा बहुत रहने के लिए। तो सरपंच जी ने बताया भाई इनका मकान भी आप गुरुदेव से करवाओ। तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे जी है कि जो परिवार की है, जो दैनिक स्थिति है, वो भी दिखाई जाएंगी गुरु जी को, और सारे ही मकान की ये भी इसकी हम वीडियो बना के ले जाएंगे और हम गुरु जी के पास ये प्रार्थना भेजेंगे। और वहाँ से जो गुरु जी का आदेश आएगा, जो मकान बनाने का आदेश आएगा, मरम्मत के लिए आदेश आएगा, फिर इनको गुरु जी के आदेश आने के बाद, प्रार्थना के आदेश आने के बाद वो सुविधा इनको दी जाएगी जी। दर्शकों, बहुत बड़ी बात कही है संत रामपाल जी महाराज जी ने। एक गरीब परिवार जो होता है वो सारी ज़िंदगी कमाकर अपना मकान बनाता है, लेकिन आज तो इस परिवार के ऊपर वो साया भी नहीं है पिता का। आखिर मकान बनाए तो कैसे बनाए? लेकिन ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बता रहे हैं कि इनका मकान भी बनाया जाएगा अपने गुरुदेव जी जैसे ही आदेश देंगे, उस आदेश के बाद। तो वाकई में महान है संत रामपाल जी महाराज, महान है उनकी मुहिम जो ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। सर, आज तो आपने इस परिवार की मदद कर दी, आपने ये भी बोला कि इनकी मदद जब तक परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक की जाएगी, तो कैसे कर पाओगे सर ये मदद आप? जैसे आज तो ये गुरु जी तरफ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी मदद की गई है। आगे मान लो भविष्य में किसी टाइम भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य हमेशा इनके साथ, परिवार के साथ खड़े हैं। इनको दुखी होने के लिए गुरु जी ने नहीं छोड़ेंगे, अब इनको सुख देंगे वो भगवान। और जो ये सुविधा है भाई, ये इनको कहीं जाना पड़ेगा या कुछ दोबारा इनके पास सामान आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको यही सुविधा दोबारा घर पे दी जाएंगी और भी इसको निःशुल्क दी जाएंगी। उसमें आप देख सकते हो ये हमारे आश्रम का ये कार्ड है, इसमें ये मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का ये आश्रम का कार्ड है, और ये हमारे संपर्क सूत्र हैं जी। इस पे ये इन पे फ़ोन करेंगे, ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये इन पे फ़ोन करेंगे, तुरंत इनको वही सामग्री दोबारा वापस फ्री वही सामग्री वापस पहुँचा देंगे जी। दर्शकों, आप देख सकते हो ये कार्ड इस परिवार को दिया जाएगा। इस कार्ड के ऊपर फ़ोन नंबर है, सारी सुविधाएं, रसोई से रिलेटेड सारी सुविधाएं, खाने पीने की सारी वस्तुएं जो इनको ज़रूरत है वो इन नंबरों पर फ़ोन करके ये मंगवा सकते हैं। लो बहन, इसमें हमारे नंबर है बहन, आप इन पे संपर्क कर लेना और आपको तुरंत किसी भी समय किसी भी सामान की ज़रूरत है तो गुरुदेव आपके साथ खड़े हैं, आप दिक्कत मत मानना, आपको इस सुविधा दी जाएंगी। हमारे नंबर है, इस पे फ़ोन कर देना, ठीक है। माता जी, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है।
सर, समाज कल्याण के और क्या क्या कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। आपने देखा कि भाई देखो, अब तो फिलहाल ये अन्नपूर्णा मुहिम है जो गरीब परिवार की मदद कर रही है। इसके साथ साथ जैसे गुरु जी के 12 आश्रम है पूरे भारत में, उसमें हर साल 6 भंडारे होते हैं और हर भंडारे में रक्तदान शिविर, नेत्रदान शिविर, दंत शिविर। और ये सुविधा ऐसा नहीं है भाई ये सिर्फ गुरु जी के भक्तों के लिए है, ये समाज के लिए विशेष है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें उनका कोई चार्ज नहीं लगता और जिससे आप फ्री में इलाज भी करवा सकते हैं। रही बात जैसे दहेज मुक्त विवाह होते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में, गुरु जी की भाषा में, संत रामपाल जी महाराज की भाषा में ये जैसे रमैनी बोलते हैं हम, तो वो करवाते हैं। नशा मुक्त भारत बना रहे हैं और वातावरण के लिए भी गुरु जी ने पेड़ पौधे लगवाए हैं, क्योंकि हमारा वातावरण आजकल बहुत ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए गुरु जी ने पेड़ पौधे भी लगवाए हैं लाखों की संख्या में। वो तो ऐसे तो गुरु जी कहने को मुहिम है जी। दर्शकों, देखा आपने परिवार कितना मजबूर था। मजबूर परिवारों की सहायता संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, साथ में वो अनेकों समाज कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं जो हमारे भारत देश को, पूरे विश्व को उनकी खास ज़रूरत है। दहेज मुक्त शादियाँ, दहेज के कारण लाखों बेटियां प्रताड़ित की जाती है, वो भी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज के ऊपर परोपकार का कार्य कर रहे हैं। ऐसे परोपकारी कार्य करने वाले संत को हम नमन करते हैं उनकी इन मुहिमों को जो हमारे देश में उन्होंने लागू की, पूरे विश्व में लागू की। दर्शकों, आपने सुनी इस परिवार की दर्द भरी कहानी और इसका समाधान भी सुना। महान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की जो मदद की है, इस परिवार के जो ऊपर परोपकारी कार्य किया है, उसका कोई मोल नहीं है। वाकई में अनमोल है संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब